जो भरोसा भगवान पे और आनंद पे करना चाहिए वो भरोसा अगर दोस्त पे किया तो दोस्त दोस्त में खटपट हो जाएगी। न जाने क्या क्या वो छेड़खानियां करता रहता है ताकि तुम इस संसार मायावी संसार में रुको मत, फंसो मत, सटो मत, चिपको मत, चलते रहो। आता है आने दो, जाता है जाने दो। जो धन मिल गया, जो गया सो गया। जो मान मिला सो मिला, जो अपमान हो गया सो हो गया। उस पे सटो नहीं, याद कर करके फंसो मत। ऐसी वो छेड़खानी करता रहता है। संसार प्रवाह है, जैसे गंगा जी बहती रहती है ऐसी सब आके चला जाता है। मैं तो ऐसा हो गया, इसने मेरे को ऐसा बोला, जब बोला तब उस समय जो था अभी वो नहीं है। फलाने ने ऐसा किया, वो जब समय किया उस समय जितना वो बदमाश था, हरामी था, लुच्चा था, इस समय नहीं है। वो बदल गया, स्वभाव बदल गया समय। तो बीते हुए को याद करके शोक करना ये मूर्खों का काम है। आने वाले का भय करना ये भी मूर्खों का काम है। और जो परिस्थिति आई वो बनी रहे, बदले नहीं, उसमें भी कृष्ण छेड़खानी करके कैसे भी तुमको सत्संग में भेज देंगे अथवा तुम्हारी प्रिय चीज में विघ्न डाल के भी कुछ न कुछ रास्ता खोल देंगे समझने का। ये भगवान का छेड़खानी का स्वभाव जीव के मंगल के लिए है। तो एक तो होता है भगवान का स्वरूप, दूसरा होता है भगवान का स्वभाव, तीसरा होता है भगवान का गुण, और चौथा होता है भगवान की आदत। तो भगवान का स्वरूप क्या है? तो भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, सर्वव्यापक है। जैसे हर तरंग की जिगरी जान पानी है, हर घड़े की जिगरी जान घटाकाश की जिगरी जान महाकाश है, ऐसे ही हर जीव प्राणी का मूल शुद्ध रॉ मटेरियल अथवा तत्व पर ब्रह्म परमात्मा है। तो परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान होने से व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, अपना आत्मा परमात्मा एकत्व में आ जाएगा। परमात्मा का स्वभाव जानोगे तो उसका रस आएगा। शिव जी बोलते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। भगवान का जानोगे तो फिर उसका भजन किए बिना नहीं रहोगे। भगवान प्राणी मात्र के हितैषी है, सुहृद है। किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, पुराण में, उपनिषद में, महाभारत में किसी में वर्णन नहीं मिलता कि कुब्जा ने किसी जन्म में कोई तपस्या की थी या साधना की थी या भगवान को चाहा था। नहीं, ये छेड़खानी स्वभाव भगवान का। कुब्जा जा रही है कंस के लिए अंग राग चंदन मंदन घिस के उसको मालिश आदि करती, स्नान कराती और चंदन का लेप करती। कुब्जा जा रही और श्री कृष्ण धनुर्याज्ञ का आमंत्रण मिला तो ग्वाल गोपों के साथ मथुरा जा रहे। आगे आगे कुब्जा जा रही है और पीछे ये टोला। कृष्ण बोलते सुंदरी, तो उसने कुबड़ी ने देखा कि यहाँ तो सर लड़के हैं, मैं तो कुरूपा हूँ, चलो मेरा क्या। और अपना सपाटे से पदत्राण से धूली उछालती गई, घिंगरूले बालों को मटमेला करती गई। फिर कृष्ण ने कहा, अरे सुंदरी, फिर खड़ी रही देखती है, ये तो सब छोरे हैं, यहाँ तो कोई और सुंदरी है नहीं, मैं तो कुरूपा कुब्जा हूँ, आगे चले। फिर कृष्ण ने कहा, सुंदरी। फिर देखती कि सुंदरी सुंदरी करके बुला रहे, यहाँ तो कोई सुंदरी नहीं, आगे गई। फिर कृष्ण ने कहा, सुंदरी, सुना अनसुना कर देती है, देख कर भी अनदेखा करती है सुंदरी। बांछे खेल गए। बोलो सुंदर, जिंदगी भर कुरूपा से बदनाम, आज उसको सुंदर कहने वाला कृष्ण कितना सुंदर है। बोलो सुंदर। बोले जरा सा ये अंग राग हमको दोगे, हम तिलक लगा ले। हाँ हाँ लो लो। गोपों को लगाया, खुद लगाया। कुब्जा के पैर पर पैर रख के उसकी ठोडी को झटका दिया और एकदम सीधी कर दी जो कुबड़ी थी और सुंदर बना दी। ये भगवान का छेड़खानी हुआ कि नहीं हुआ? छेड़खानी करके भी भला करना ये भगवान का स्वभाव है। हे राम अवतार के यहाँ
पुनर्जन्म नहीं होता है। पड़ोसी का बच्चा मर गया, उसके घर पैदा हुआ और उसने अगले जन्म की गाथा सुना दी। हिरण्यकश्यप बोलता है मैं ही भगवान हूँ, ये सब पैदा करता हूँ। प्रहलाद पैदा हो गया और प्रहलाद को सताया तो नरसिंह अवतार हो गया, छेड़खानी करके स्वधाम में भेज दिया। छेड़खानी करके भी मंगल करना भगवान की आदत है। प्राणी मात्र के सुहृद हैं। आप भगवान से छेड़खानी करो, भगवान को अच्छा लगेगा। भगवान को कह दो भगवान आप समर्थ हो, हमने मान लिया। आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो, हमने मान लिया। कृष्ण के रूप में, राम के रूप में तो अवतरित होते हो, लेकिन सभी रूपों में अभी आप छुपे हो, हम मान लिया। आप सब समर्थ हो, लेकिन दो बातों में महाराज आप हार जाते हो। एक तो आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हो, बोलो जाके भगवान को कहना, आज रात को सोते समय उनसे छेड़खानी करना। जिसका छेड़खानी का स्वभाव है उसको छेड़खानी वाला भी अच्छा लगता है। क्या ख्याल है? सजाती हो गए ना। भगवान से छेड़खानी करना, दिन भर में अच्छे काम किए कि प्रभु तुमको अर्पण, गलती हो गई तो दोबारा न करे, ऐसी सद्बुद्धि दो। लेकिन महाराज आप में और तो सब बल है, लेकिन दो बातों में आप निर्बल हैं। एक तो आप किसी का अमंगल नहीं कर सकते, चाहे उसको नरक में भेज के भी उसकी शुद्धि करेंगे, उसको दुख देकर भी उसका भला करेंगे, अमंगल नहीं कर सकते। और दूसरा, अपनी सृष्टि के बाहर आप उसको निकाल नहीं सकते। हम तो किसी को अपने घर से निकाल दें, अपनी दुकान से निकाल दें, ऑफिस से निकाल दें, अपने गांव से निकाल दें, अपने शहर से, राज्य से निकलवा लें, दूसरे राज्य में भेजे। लेकिन आप तो सर्वव्यापक हो, तो अपने राज्य से किसी को निकाल नहीं सकते और किसी का अमंगल नहीं कर सकते। बोलो महाराज। और आपकी भूख मिटाने की ताकत हमारे में है। आप भूखे रहते हो ना, तो आपकी भूख मिटाने की शक्ति आपने हमको दे रखी। लो, तुकाराम ऐसे छेड़खानी करते थे, अरे मेरे प्रभु अब तुम कहाँ जाओगे, गुरु जी ने तो मंत्र दे दिया, मंत्र तो भगवान की चोटी है, आपकी चोटी हमारे हाथ में है, अब प्रकट होके मिलो चाहे न मिलो, मंत्र रूप से तो तुम्हारी चोटी हमारे हाथ में है। जिसकी चोटी पकड़ी है उसके पास तो नहीं पहुंचे हुए ही हैं। अब जरा ख्याल करो अपनी इज्जत का। हाँ, वसुदेव गोविंद कहलाते हो, सब में बसे हो, सबके हृदय में बसे हो। लोग तो मेरे को संत बोलते, और मेरे में अभी लोभ छुपा है, काम छुपा है, क्रोध छुपा है, कहीं गड़बड़ हुई तो इज्जत तुम्हारी जाएगी। बोले भगवान का भगत हो, कैसा किया, अपनी इज्जत का तो ख्याल करो। तो महाराज ऐसे भगवान की छेड़खानी का स्वभाव का फायदा लेके भगवान के रस में रसमय हो गए। मेरे गुरुदेव भगवान के तत्व का स्वरूप का फायदा लेके तत्व में एकाकार हो गए, उसके बाद भी छेड़खानी करते, कभी छेड़खानी, कभी प्रेमा भक्ति विशिष्टाद्वैत आदि में। तो जैसे भी भगवान का चिंतन हो, कंस द्वेष से चिंतन करता है तो भी सदगति हो गई, रावण द्वेष से चिंतन करता है तो सदगति हो गई, शिशुपाल दंतवक्र द्वेष से चिंतन करता है तो भी सदगति हो गई, गोपियां कांत भाव से चिंतन करती तो भी सदगति हो गई, अर्जुन सखा भाव से चिंतन करते तो भी सदगति हो गई, हनुमान दास्य भाव से चिंतन करते तो सदगति हो गई, मीरा दास्य भाव से और भाव से जैसे भाव से करती उसी भाव में नाचते खेलते, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी कृष्ण का एहसास करती है भगवान का, तो कभी विरह में रोकर शुद्ध होती है, तो मिलन में हंसकर आनंदित होती है। तो आप भी तो करो ऐसा। भगवान अब आपने हमारी अक्ल को नचाने वाले तो आप, और तुम भी कभी ना चाहते हो। हम तो चाहते हैं कि वासना का सत्यानाश हो, तुम्हारी जय हो, तुम नचाओ ऐसे हम नाचेंगे। वासना नचाती तो हमको कई गर्भों में ले जाएगी, तुम ही नचाया करो महाराज। अपने मन का चाहा हो तो इतना खुश मत होना, अपने मन के विपरीत हो जाए, वाह महाराज आसक्ति मिटाने के लिए आपने बहुत बढ़िया किया, आपका दुखद अवस्था भी सुखद बन जाएगी। हम लोग गलती क्या करते, अपने मन का होता है तो बड़े खुश होते, अपने मन का नहीं होता है तो क्या करें, भगवान नाराज है, हमारा भाग्य खराब है, अथवा तो बोल देते भगवान
परीक्षा तो जो मूर्ख है, नहीं जानता है, वो परीक्षा लेगा। वो तो अंतर्यामी सब कुछ जानते, वो क्या परीक्षा लेंगे। लेकिन सांत्वना देने के लिए समझाया जाता है, चलो भाई भगवान परीक्षा ले रहे, धीरज रखो, बीत जाएगा। परीक्षा भगवान क्या लेंगे, भगवान तो सब जानते हैं। आपके मन में 10 मिनट 2 मिनट के बाद क्या आएगा आपको पता नहीं, लेकिन भगवान को पता है। मैं नर्मदा किनारे सब कुछ छोड़कर बैठ के आता रात को, सुबह नहा के आया, भूख लगी, मैंने सोचा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। कुछ जप ध्यान होता है ना, तो अपनी मोहब्बत और अपनी हुज्जत बढ़ जाती है भगवान के प्रति। तो मैं तो बैठ गया। थोड़ी देर में 2 किसान आए, फल फ्रूट और दूध लेके। मेरे को बोले लो। मैं क्या, आपका हमारा परिचय नहीं है, तुम्हारा कोई दूसरा संत होगा। बोले नहीं, रात को स्वप्न में यही मार्ग देखा था और ऐसे ही आपका आकृति दिखी थी और ये पगडंडी दिखी थी। अब मेरे को तो सुबह विचार आया, लेकिन वो मेरे को विचार आएगा पहले ही किसानों को स्वप्न दे दिया, रास्ता दिखा दिया। कैसा छेड़खानी वाला है। मैं छेड़खानी करूं उसके पहले ही वो छेड़खानी का उत्तर दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने छेड़खानी वाले से छेड़खानी छेड़ी। है कोई माई का लाल। दुर्वासा संत को अपने द्वार पे, अपने घर पे मेहमान रख दे। हाँ, अगर कोई गलती की तो श्राप दूंगा, चाहे जब आऊं, चाहे जो मांगू, चाहे जब खाऊं, चाहे जितना खिलाऊं, चाहे कोई उजाड़ूं, चाहे कोई सवारूं, मुझे रोकेगा टोकेगा तो श्राप मिलेगा। है कोई माई का लाल। अब कौन ऐसी आफत को बुला है। नाराज हो जाए तो श्राप दे देंगे, घर भी जला दे, ये कर दे, दुखी नहीं हो। आखिर ढंडेरा पीटते पीटते तो जैसे भगवान का स्वभाव छेड़खानी का, ऐसे दुर्वासा ने भी वो छेड़खानी चालू की। आ गए द्वारका, जहां वृंदावन, कहीं भी जहां कृष्ण रहते होंगे उस समय। है कोई माई का लाल। कृष्ण आए, बोले हाँ आपका सेवक हूं, मुझे अतिथि रखोगे। बोले हाँ। मेरी शर्तें सुन लिया। बोले सारी शर्तें। आपने जो कही वो भी, और जो न कही और जो भूल गए होंगे वो कोई भी नई शर्त भी आ जाएगी, वो भी मुझे स्वीकार है। रहो हमारे यहाँ। ब्रह्मज्ञानी संत हमारे द्वार पर रहे, हमें पावन होने का अवसर मिलेगा। कृष्ण में जो खाऊं, जो चाहूं, चाहे तेरे घर को आग लगा दूं, चेहरे पर शिकन देखी तो मैं चला जाऊंगा और तो विफल। हम बोले महाराज। दुर्वासा रहे। कभी बोले धरती पे बिछाओ, धरती पे बिछाए। बोले धरती पे अच्छा नहीं लगता, खाट पे बिछाओ, खाट पे बिछाना हो गया। ये बनाओ, फिर चल देंगे, नहीं खाएं। कभी आए तो 10 20 50 साधुओं को ले आए, सबको खिलाए। अच्छा मैं जाता हूं, थोड़ी देर में आता हूं, मेरे लिए तैयार रखना। कृष्ण ने खीर का कढ़ावा तैयार करके रख दिया। क्या खाना है महाराज। बोले खीर। पूरा कढ़ावा ला के रख दिया। बोले कृष्ण मैं तो दुर्वासा हूं, लेकिन आज गुरु ने खीर खानी तो चेले ने कढ़ाई भर रखी। तो खुश हो रही, तू हंस रही, इधर आ, इधर आ। पकड़ा चोटा और उसके मुंह पर, रुक्मणी के मुंह पर खीर मल दी। अब अपनी पत्नी पर कोई साधु बाबा अपने हाथ से खीर मले तो आदमी को तो गुस्सा आना चाहिए, लेकिन कृष्ण जो कहते हो सम्मान। फिर श्री कृष्ण को छेड़ना था, ले कृष्ण ये मैंने खीर खाई है, तू भी खा ले, और बाकी की जो झूठी खीर है पूरे शरीर को मल दे। ये पीताम्बर ने काल लंगोटी पड़ी रहे, मल दिया। और गुरुजी बोले मुझे घूमने जाना है, रथ मंगवाओ। रथ आ गया। घोड़े हटा दो, घोड़े हटा दो। अब तू खींचो, और उसको जिसको मैंने बंदरी बना दिया ना, खीर लगा दी, वो लगेगी। तुम दोनों पति पत्नी रथ खींचो। कृष्ण खींचने लगे। लोगों में हाहाकार मच गया। कृष्ण चेहरे पर खीर लगी है, चल मेरे घोड़े, इधर चल उधर चल। गली गलियारों में घुमा रहे।
बड़ी भीड़ भाड़ हुई। रुक्मणी कृष्ण की ये दुर्दशा कर दी दुर्वासा ने। लोग कुछ का कुछ सोच रहे। अब चौराहे पर रथ खड़ा कर दो। बोले गुरुजी क्या आज्ञा है, घोड़ा किधर चले? बोले अब घोड़ा ने तो सब करके देख लिया। गुरुजी आपको अब क्या चाहिए? बोले मेरे को जो भी चाहिए था सब मिल गया, अब तू मांग ले कृष्ण क्या चाहिए? बोले गुरुजी आप संत मेरे पर प्रसन्न रहो बस। ये भी छेड़खानी है। दुर्वासा चाहते हैं भगवान प्रसन्न रहे, भगवान चाहते हैं दुर्वासा। बोले मैं तो प्रसन्न रहूंगा, तेरा नाम लेने वाले भी प्रसन्न होने लग जाएंगे लाला, तू ऐसा प्यारा रहेगा। लेकिन देख भैया पूरे शरीर को तूने खीर मल्ली मेरी झूठी, वो तेरा शरीर वज्र काय हो गया, लेकिन पैरों के तलवे पे खीर नहीं मली। ये पैरों के तलवे पर ध्यान रखना, यहाँ कोई हथियार न लग जाए। आखिर जब कृष्ण विदाई हो रहे थे तो मृग के रूप में दिखे और पैरों के तलवे में ही तीर लगा। तो भगवान का छेड़खानी करके भी मंगल करना और मंगल संदेश देना ये भगवान का आदत है। और प्राणी मात्र का सुहृद है भगवान, सर्वभूत हिते रता है भगवान। तो भगवान के गुण जानकर भगवान में प्रीति हो जाएगी। भगवान उपासना करोगे, भगवान का स्वभाव जानकर भगवान में प्रीति हो जाएगी और भगवान का स्वरूप जानकर भगवान में एकत्व हो जाएगा। दुनिया को जानोगे तो दुनिया से वैराग्य आएगा। दिखने में बड़ी सुंदरी है, सुंदर है, नाक ऊपर करके देखो तो लींट भरी है, मुंह में थूक और मरे हुए बैक्टीरिया, आंख से कीचड़ निकलता है, कान से खुरेद निकलती है, श्वासोश्वास से मलिन हवा निकलती है, रोमकूपों से गंदगी निकलती है, नीचे के अंगों से मलमूत्र निकलता है। और भी संसार सतत बदलता है, परिवर्तनशील है। तो संसार की नश्वरता जानकर उपराम हो जाओ, भगवान का स्वभाव जानकर, भगवान की आदत जानकर, भगवान के गुण जानकर, भगवान का स्वरूप जानकर अपने आत्मा परमात्मा में आ जाओ तो दुख सदा के लिए मिट जाएगा और मौज ही मौज हो जाएगी, आनंद ही आनंद हो जाएगा। विषय विकार का सुख फंसाने वाला है, संयम से रहो। भक्ति का सुख धीरे धीरे तारने वाला है, ज्ञान का सुख सामर्थ्य और सदगति देने वाला है। लेकिन भगवान के स्वभाव को, गुणों को जानोगे तो तुम ही भगवत स्वरूप नित्य नवीन रस। कभी रेलगाड़ी के द्वारा भगवान की कृपा बरसेगी तो कभी नाचने के द्वारा, कभी कुछ। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। कभी हरिओम तो कभी गोविंद हरे गोपाल हरे। न जाने कैसे कैसे नित्य नवीन रस आपके जीवन में आने लगेगा। लोणी वाले जो पहली बार सत्संग में आए हैं वे हाथ ऊपर करो। जिन्होंने पहली बार रूबरू देखा है वे हाथ ऊपर करो। मन ठीक है। मंत्र दीक्षा लेने से 33 प्रकार के आध्यात्मिक लाभ होते ही हैं और संसारी लाभों की तो लंबी कतार है। मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक कभी नहीं होगा क्योंकि मैं आशीर्वाद मंत्र देता हूँ। हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा। पति पत्नी के झगड़े हैं तो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगे। शनि देवता का ग्रह है तो वो 100 माला जप करने से शनि देवता का ग्रह चला जाएगा। अगर पीलिया की बीमारी है, लीवर खराब है तो 26 लाख लेते दिल्ली के अस्पताल वाले। कुटुंबी की लीवर काट के डालते, कुटुंबी भी परेशान, अपन भी 26 लाख दो और फिर परेशानी बनी रहती थोड़ी बहुत। लेकिन मैं दीक्षा लेने वाले को एक मंत्र देता हूँ, 1 दिन में ही वो लीवर ठीक हो जाती। तो जिनको इस प्रकार के संसारी फायदे, ऑपरेशन से बचने के फायदे, नौकरी धंधे के फायदे, पास होने के फायदे, कई प्रकार के संसारी फायदे और लौकिक फायदे और आध्यात्मिक फायदे दीक्षा लेने से हुए हैं तो हाथ ऊपर करो। अब गिनो कितने हाथ हैं, 80,000 हाथ है कि लाख हाथ है कि 1.5 लाख हाथ है। आप ही गिनो 2 लाख हाथ हैं कितने हैं देख लो। हिलोनी में पहली बार इतना कुंभ मेला हो रहा है, 2 लाख हाथ हैं
कि 1.5 लाख हाथ हैं कि 3 लाख हाथ हैं, आप ही गिनते जाओ। अभी ये कार्यक्रम देश परदेश में लोग देख रहे हैं, रशिया में, चीन में, अमेरिका में, कई देशों में देख रहे हैं, हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं। तो मंत्र दीक्षा से लाभ होते हैं। जिनको लाभ हुए उनके हाथ देखे। जिनको मंत्र दीक्षा नहीं मिली है वे ध्यान से सुनना। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई थी और कलकत्ते की काली माता ने प्रकट होकर गदाधर पुजारी को कहा कि गुरु दीक्षा तोतापुरी गुरु से लो। बोले मैया तुम्हारे से बातचीत होती है, तुम मूर्ति से प्रकट होती हो काली माता, फिर मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है। बोले ये तो भावना की उपासना है, भाव मन में आता है और मन बदलता है तो भाव बदलता है, भाव बदलता है तो माता जी अंतर्धान हो जाती है। लेकिन बदलते हुए भावों का भी जो अधिष्ठान है उसका साक्षात्कार तो सदगुरु की दीक्षा शिक्षक से उपदेश से होगा। तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। गदाधर पुजारी ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली। जो राम जी का आत्मा है, कृष्ण का आत्मा है, वही मेरा आत्मा है, ऐसा भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। तब तोतापुरी गुरु ने नाम रखा रामकृष्ण परमहंस। गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बन गए। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, बस ये छेड़खानी का स्वभाव है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, ये छेड़खानी है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा? या तो भगवान की कसम खाई जाती, या तो अपने बेटी बेटा या प्यारे मित्रों की कसम खाई जाती, तो मैं झूठी कसम क्यों खाऊंगा? गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बने, नरेंद्र में से विवेकानंद बने। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम वो करो। नारायण हरि। तो जिसको दीक्षा नहीं मिली है, हम दीक्षा देंगे तो 2 शर्त है। एक तो 6 से 7 बजे तक और शाम को 6 से 7 तक। प्रसून शुक्ला जी सीईओ हाजिर है। अच्छा शुक्ला जी, हाँ चलो अलाउंसर। मैजिक टीवी वाले शुक्ला जी स्वयं आ गए हैं। सुबह 6 से 7 और शाम को भी 6 से 7 मैजिक टीवी पर रोज सत्संग प्रसारण करेंगे। सुबह 6 से 7, शाम को 6 से 7। प्रसून भैया शुक्ला सीईओ हाजिर है। हरिओम। फुलहार के हाँ। हे कुंडलधारी सुसज्जित सुंदर केशों वाले, आपके शीश पर ये सुनहरी बाल यूं चमकते हैं जैसे सूर्य के इर्द गिर्द सुनहरी एक घेरा चमकता है। आपके दिव्य मुखमंडल पर श्वेत धारी आपके स्वप्न रूप को और सुहावना बनाकर सब भक्तों को अपनी ओर निहारने को मजबूर कर देती है। आपकी नूरानी आंखों से जो तेज निकलता है उसकी कृपा से चारों ओर खुशियों के दीपक जगमगाने लगते हैं। प्रत्येक श्रद्धालु के तो गोपाल भाई के है, प्रत्येक हमारे भक्त हैं। प्रत्येक श्रद्धालु के जीवन में छाए अंधेरों का नाश करके उनकी जिंदगी में उजाला करने वाले इन मृग नयनों की करुणा कृपा पाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ता ही रहता है। आप जब अपने शीश पर रंग बिरंगी सितारों से सजी पगड़ी धारण करके श्री विग्रह पर दुशाला ओढ़कर हाथों में गले में पुष्पों के दिव्य हारों से ओतप्रोत होकर व्यासपीठ पर मयूर सी शैली में नृत्य करते हुए अपनी लीला को दिखाते हैं तो द्वापर युग की वो याद ताजा हो जाती है जब कान्हा बनकर गोपियों को मधुर तान पर झुमाया करते थे साईं, जिसके बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है। आप अपनी दिव्य वाणी के अमृत रस को बरसाकर श्रद्धालुओं को अपने ईश्वरीय पाश में बांध लेते हैं और फिर उनका उद्धार करके भव सागर से पार लगा देते हो। हे साईं, जीवन मरण के साथी हैं आप, हमें बड़ा ही मान देते हैं, हमें खुशियां देकर हमारे दुख दर्दों को बांट लेते हैं। आपकी नूरानी निगाहों का तो कहना ही क्या साईं, हम बारिश में भी चल रहे हों तो हमारे आंसुओं को पहचान लेते हैं, आप हमारे आंसुओं को पहचान लेते हैं। थोड़ी देर भगवान के मधुर स्वभाव में गोता मारो, होठों से जप करो ओम ओम, आनंद स्वरूप हो, ओम ओम अंतरात्मा हो, ओम ओम प्यारे प्रभु हो, ओम ओम दिल पर दातार हो, ओम ओम सुख रूप हो, ओम ओम ज्ञान रूप हो, ओम ओम साक्षी रूप हो,
ओम 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 हरि ओम 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 आनंद देवा ओम 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 माधुर्य देवा ओम 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 ओम। भगवान का स्मरण करके चुप हो जाना इतना बड़ा सामर्थ्य, रस और सद्बुद्धि मिलती है कि दुनिया की सारी विद्याएं बोनी पड़ जाती। रात को सोते समय भगवान के साथ थोड़ी छेड़खानी करो अथवा प्रार्थना करो, लेकिन ध्यान देना रात को सोते समय पश्चिम के तरफ सिरहाना करके कभी नहीं सोना, नहीं तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो गुरुत्वाकर्षण नियम के कुप्रभाव से स्वास्थ्य की हानि होती है। दक्षिण के तरफ अथवा तो पूर्व के तरफ सिरहाना होना चाहिए। तुम्हारे घर की एयर कंडीशनर अगर पश्चिम के तरफ से हवा फेंकती है तो आज ही बदलवा देना। सोते समय निर्भर होकर जैसे बच्चा माँ की गोद में, ऐसे में प्रभु मुझ में ओम 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 होठों से जपते गए। फिर श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आए तो दो, श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो तीन। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। जिनके नीचे कर्म है वो ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकते, ऐसी साधना करेंगे तो नीचे विकार कम हो जाएंगे। ओम शांति ओम आनंद। रात के 6 घंटे 5 घंटे आपकी नींद तो अच्छी आएगी सात्विक, लेकिन भक्ति में बदल जाएगी। सुबह उठो तो थोड़ी देर चुप होकर बैठो। भगवत विश्रांति योग। भगवान नारायण 4 महीने देव जगी पूनम को, देव जगी एकादशी को जगते हैं और देव शैनी एकादशी को सोते। 4 महीने चतुर्मास के। तुम 4 महीने नहीं तो 4 मिनट ही सुबह चुप रहो, शांति, अच्छे निर्णय आएंगे, ऊंची कमाई के धनी बनोगे। और फिर होठों से ओम ओम ओम, जरा बोलो अभी ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम, मेरे हो ओम, आत्मदेव हो ओम ओम। तुम्हारा स्वभाव मधुमय है, तुम्हारे गुण अनंत है, दिव्य है। तुम्हारी आदत छेड़खानी करके भी हमारा भला करते हो ना। मैं तुम्हारा हूँ ना, तुम भी छेड़खानी करो, तुम मेरे हो ना। ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, मेरे जी ओम, प्यारे जी ओम। ऐसा करके सुबह का बिस्तर छोड़ो, दिन भर आप खुशहाल रहेंगे। हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। फिर थोड़ी देर नहा धो के भगवान की पूजा पाठ करो तो लंबा श्वास लो, 1.25 मिनट रोको और भगवान के नाम का जप करो। फिर श्वास छोड़ दो, फिर बाहर 50 सेकंड श्वास बाहर रोको, भगवान का नाम लो, फिर श्वास लो। ऐसे 5 से 10 प्राणायाम करो। 4 दिन के बाद आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। काय को जगत का पिट्ठू बनना, लेबर बनना, काय को मेंटली लेबर, फिजिकली लेबर। नो, शहजादे की नाई जियो, मौज से जियो, मस्ती से जियो। 73 साल अभी होने वाले 2 दिन के बाद। 72 पूरा कर लिए, अब 73 शुरू होना। जवान मस्त बापू तो फिर बेटे काय को चिंतित।
वरी लेस, ईगो लेस, टेंशन लेस, बी हैप्पी, लिव हैप्पी। अब मुक्ति का माधुर्य पाने के लिए आए, अब थोड़ी देर छेड़खानी करो। कृष्ण ने यशोदा के कान में कहा ना ओम अहो आत्मा। यशोदा कृष्ण से छेड़खानी करती, तो यशोदा कृष्ण तुम्हारे साथ अभी भी है। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है, और बुद्धि को जानने वाले अंतर्यामी आत्मा का नाम तो कृष्ण भी है। तुम छेड़खानी करो थोड़ी। प्रभु तुम मेरे हो ना, मैं आपका हूं ना, आप चैतन्य हो, आप ज्ञान स्वरूप हो। आप छेड़खानी करके मंगल करते हो, आपको हंसी आएगी, निर्भर हो जाओगे। कैसे भी भगवान के चिंतन से भगवत भाव में संपन्न हो जाओ। चिंता में क्यों डूबना, देह भाव में क्यों रहना, काम भाव में, क्रोध भाव में, लोभ भाव में, भय भाव में क्यों रहना। भगवत भाव में रहो, सबसे ऊंचा खजाना है। माया करो, नहीं तो फिर सपने में हवा दिखाऊंगा। हाँ, भाई लोग भी करो, नहीं तो तुम्हें भी हवा दिखाऊंगा सपने में। माना ओम। बच्चों को सिखाओ, ये पंचम केंद्र विकसित होता है, इससे स्मृति शक्ति बढ़ेगी। को थोड़ी मेहनत से बच्चे बड़े तेजस्वी होंगे। भैंस चराने वाले गोयर में इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। स्कूल में मार्क कम आएंगे, नाम निकाल देने की नौबत। नोकिया कंपनी का ग्लोबल प्रोडक्ट और मैनेजर है अजय मिश्रा। ऐसे तो कई चमत्कारिक। अच्छा, अब तुम लोग माया थोड़ी खुल के बैठो। मैं समुद्र द्वारका में गया था, कृष्ण की द्वारका, जहां बेट द्वारका, जहां कृष्ण का द्वारका था। अब वो द्वारका समुद्र में चला गया। एक टापू है, उस टापू से नावें चलती है। उन नावों में उस इलाके को हमने चक्कर मारा था जहां कृष्ण की द्वारका अंतर्धान हुई थी। वो थोड़ा सा नावों का लुत्फ उधर तो हम उठा के आए, अभी तुम देखकर जरा मजा ले लो। कुछ यात्रियों को ले गए थे, सभी नहीं आ पाए थे। 32-35 किलोमीटर दूर था द्वारकाधीश के मंदिर से द्वारका जहां अंतर। हेलो, वापस से। जोगी की भक्ति के दम से मिटते सारे गम हैं। जोगी की भक्ति से दम से मिटते सारे गम हैं। इनके ज्ञान की रोशनी से ही हटते सारे भरम हैं। इनके ज्ञान की रोशनी से ही हटते सारे भरम हैं। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। तुम्हें ही चाहते हैं हम, न कोई चाह दूजी। तुम्हें ही चाहते हैं हम, न कोई चाह दूजी। तुम ही दौलत हमारी हो, तुम ही हो सच्ची पूंजी। तुम ही दौलत हमारी हो, तुम ही हो सच्ची पूंजी। तुम्हारे दर पे ही पाई है हमने सुख की कुंजी। तुम्हारे दर पे ही पाई हमने सुख की कुंजी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।